यमुना से जुड़ी भाई दूज की कथा। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है भाई दूज का ये त्योहार, जो दीपावली से दूसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी छुपी है। आइए जानते हैं हमारे चैनल सनातन की कथा के साथ। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल सनातन की कथा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान सूर्य देव की एक पत्नी थी संज्ञा। संज्ञा से उनके 2 बच्चे बालक यम और कन्या यमुना थी। सूर्य भगवान का ताप इतना अधिक था कि एक दिन संज्ञा बिना बताए ही अपनी एक छवि छाया को सूर्यलोक में छोड़कर खुद वहां से चली गई। सूर्य देव को इस बात का अनुमान ही नहीं था और उनकी छाया से भी 2 संतानें हुई, बालक शनिदेव और कन्या तप्ती। छाया का व्यवहार यम और यमुना के प्रति माता जैसा बिल्कुल न था। वो उन दोनों बच्चों पर स्नेह नहीं रखती थी। जब यम ने अपने पिता सूर्य देव से इस बारे में शिकायत की तो सूर्य देव बहुत क्रोधित हुए। वहीं यम ने भी अपनी नई नगरी यमलोक बसा ली और वे वहां रहकर पापियों को दंड देते थे। इस तरह यमराज अपने काम में बहुत व्यस्त हो गए और उन्हें अपने परिवार, अपनी बहन यमुना का भी ख्याल नहीं रहा। भाई को व्यस्त देख उनकी बहन यमुना वहां से चली आई और उन्होंने गोलोक में रहना शुरू कर दिया। जब बहुत समय बीत गया और यमराज ने अपनी बहन को नहीं देखा तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने अपने दूतों को भेजा ताकि वे यमुना को उनके पास ले आएं। लेकिन यम दूतों को भी यमुना कहीं नहीं मिली। ये देखकर यमराज खुद अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि गोलोक में यमुना जी नदी के रूप में विश्राम घाट पर मौजूद हैं। वे वहां तुरंत उनसे मिलने चले गए। अपने भाई को आया देख यमुना जी बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने भाई का बहुत अच्छे से सत्कार किया और फिर आराम से अपने भाई को भोजन कराया। यमराज भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बहन को कहा कि आज के दिन वे उनसे कोई वरदान मांगे। यमुना जी ने अपने भाई से कहा कि भाई, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जल में स्नान करे वो मृत्यु के बाद यमलोक को न जाए। अपनी बहन की बात सुनकर यमराज थोड़ा परेशान हो गए। वे अपनी बहन से कुछ कह नहीं पा रहे थे। अपने भाई की स्थिति को समझते हुए यमुना जी ने दोबारा कहा कि भाई, आप मुझे यह वरदान दो कि आज यानी कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को जो भी भाई अपनी बहन के घर जाए और वहां भोजन ग्रहण करे और साथ ही मेरे जल में स्नान करे, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय ना रहे और न ही वो यमलोक का मुंह देखे। साथ ही उस भाई का मंगल ही मंगल हो। अपनी बहन को मनोवांछित वरदान देकर यमराज ने कहा कि हर हाल में आज के दिन भाइयों को अपनी बड़ी बहन के घर जाना चाहिए और वहां उनके हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर किसी की अपनी बहन ना हो तो वो चाचा मामा की बेटी के घर जाए और अगर वे भी न हो तो समान वर्ण की कन्या को बहन बनाकर उसके यहाँ जाए और अगर कुछ न हो सके तो फिर किसी गाय या नदी को ही अपनी बहन बनाकर उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। इस तिथि को यम द्वितीया भी कहते हैं। जिस प्रकार से आज ही के दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के हाथ से बना हुआ भोजन उसके घर जाकर ग्रहण किया, उसी प्रकार हर भाई को ऐसा ही करना चाहिए। साथ ही आज के दिन हर भाई को अपनी स्थिति को देखते हुए अपनी बहन को कपड़े भी खरीद कर देने चाहिए। हमें आशा है कि भाई बहन के स्नेह और प्रेम का ये त्योहार हमेशा ही आप भाई बहन के रिश्ते में भी मधुरता लाता रहेगा। सनातन की कथा चैनल की ओर से आपको भाई दूज या यम द्वितीया की ढेरों शुभकामनाएं।